हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान को और टॉपिक है हमारा लेंस। क्लास 8th के लिए ये लेसन प्लान है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ योजना और फिर उसके बाद पाठ योजना संख्या यहाँ पे लिखनी है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, आप यहाँ पे लिखेंगे ये कौन सा आपका लेसन प्लान है। देन उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ लिखनी है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, लेफ़्ट, मिडल और राइट। लेफ़्ट साइड में हमें दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम लिखना है। मिडल में विषय, उपविषय, प्रकरण और राइट हैंड साइड पे अवधि, वर्ग और चक्र। तो ये क्लास 8th के लिए, तो क्लास आपका 8th रहेगा। सब्जेक्ट आपका है साइंस, सब सब्जेक्ट है फिजिक्स और टॉपिक है हमारा लेंस। टाइमिंग ड्यूरेशन जो रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे सेक्शन और पीरियड ये आपको लिखना है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं 2 सेक्शन में करवाई जाती हैं, लेफ़्ट और राइट सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने 9 एंट्री की है, ये आप एंट्रियाँ अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग रहेगी वो है सामान्य उद्देश्य की। यहाँ पे हमें साइंस के जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के, उसके लिखने हैं। तो यहाँ पे 5 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है छात्र छात्राओं को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। और फिफ्थ है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये पॉइंट आपको लास्ट में डालना है रुचि के लिए। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी विशिष्ट उद्देश्य की। इसके अंदर सब हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है छात्र छात्रा लेंस के विषय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र छात्रा लेंस को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में, या इसको भावात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। छात्र छात्रा लेंस को परिभाषित कर सकेंगे और छात्र छात्रा लेंस के प्रकार को भी बता सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा लेंस के उपयोग का महत्व समझ सकेंगे और छात्र छात्रा दैनिक जीवन में लेंस से संबंधित प्रयोग भी कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमें विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की। यहाँ पे आपको रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री या फिर चार्ट या फिर मॉडल अगर आप दिखा रहे हैं या कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग है पूर्व विज्ञान की, जिसको आपको यहाँ पे लिखना है कि छात्र छात्राओं को जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके विषय में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी है। तो यहाँ पे लेंस का टॉपिक था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र छात्राओं को लेंस के विषय में सामान्य जानकारी है। अब लेसन प्लान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे प्रस्तावना। यहाँ पे हमें अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराना है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए या डेली लाइफ से कनेक्टेड करते हुए चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया तो आपका लेसन प्लान बिल्कुल बहुत अच्छा होगा और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होगी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है। यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक कथन, थर्ड वाले में छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बच्चों से, वस्तुओं को देखने के लिए किस ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे वस्तुओं को देखने के लिए आंखों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है आंखों द्वारा यदि वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तब आप किसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे वस्तु को देखने के लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर हमारा आएगा उसी से क्वेश्चन करना है। इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए, जिगजैग वे में ये चलते हैं। जो भी आंसर आएगा उसी से हमें नया क्वेश्चन बनाना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ बच्चों ने चश्मा बताया, फिर हम क्वेश्चन करेंगे चश्मे से या चश्मे में प्रयोग कांच को क्या कहते हैं। तो यहाँ दृष्टि दोष में प्रयोग किए जाने वाले चश्मे, आप ऐसा भी वहाँ पे एक ऑप्शनल दे सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे दृष्टि दोष में प्रयोग किए जाने वाले चश्मे में हम लेंस का प्रयोग करते हैं। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लेंस किसे कहते हैं। तो इस चीज़ को बच्चे नहीं बता पाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे छात्र छात्रा निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन कहेंगे और यहाँ पे बताएंगे बच्चों को, बच्चों आज हम लेंस के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण में भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में आपका रहेगा छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में रहेगा शिक्षण विधि और सिक्स में रहेगा श्याम पट्टकार। तो यहाँ पे चैप्टर को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है और यहाँ पे हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करते हुए चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहला हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो है लेंस। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने पूछा है पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कुछ पारदर्शी पदार्थों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे कांच और पानी।
और फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जिन कांच से वस्तु छोटी या फिर बड़ी दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। तो उस चीज़ को बच्चे एग्जैक्ट शायद ना बता पाए तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे छात्राध्यापिका द्वारा या फिर छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि लेंस एक पारदर्शी कांच होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या फिर एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा रहता है। दो गोलीय तलों में घिरे हुए पारदर्शी भाग को हम लेंस कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे या फिर चार्ट या रियल ऑब्जेक्ट आप दिखा सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन किया है, चश्मे कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे बताएंगे कि चश्मे दो प्रकार के होते हैं, एक धूप का होता है और एक नज़र का होता है। यहाँ पे भी प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन करेंगे, धूप और नज़र के जो चश्मे होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो बच्चे बताएंगे जो दृष्टि दोष या नज़र के जो चश्मे होते हैं उसमें हम लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो धूप वाले चश्मे होते हैं वो साधारण कांच वहाँ लगा होता है उन चश्मों में। फिर क्वेश्चन करेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बच्चे उस चीज़ को नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे पीपल टीचर द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। इस चीज़ को डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे भी बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, और व्याख्यान और प्रदर्शन विधि दोनों का यूज़ किया जा रहा है। तो फिर उत्तल लेंस के बारे में बताएंगे। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। यहाँ पे मैंने फिगर भी बना दिया है। इसी तरह अवतल लेंस के बारे में बताएंगे। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पे मोटा होता है। ये अवतल लेंस हो गया। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो रहेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे बताएंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को दूसरी ओर एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यहाँ पर भी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का यूज़ हो रहा है, और ब्लैक बोर्ड पे इसी चीज़ को शो कर दिया गया है कि जितनी भी लाइट रेज जाती हैं वो एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। अवतल लेंस के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस अपने अंदर से गुजरने वाली जितनी भी किरणें होंगी उनको बाहर की ओर फैलाता है। इस तरीके से फिगर के थ्रू हम उनको समझाएंगे। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा, लेंस के उपयोग बताइए। तो बच्चे बताएंगे दैनिक जीवन में लेंस के उपयोग बताइए। तो बच्चे बताएंगे चश्मे में हम कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन या फिर मैग्नीफाइंग लेंस पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उत्तल और अवतल लेंस के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो इस चीज़ को फिर वो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से बताएंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि या निकट की वस्तु देखने में जहाँ पे परेशानी होती है उनमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग क्या होता है, साथ ही हम दूरदृष्टि दोष के बारे में भी बता देंगे। तो इस चीज़ को बच्चे समझ जाएंगे। फिर अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो अवतल लेंस का भी प्रयोग बताने के लिए हम बताएंगे, यहाँ पे दृष्टि दोष के चश्मों में, गाड़ी में, इन सब में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और इसी चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे भी इस तरीके से शो कर देंगे। ये आपका ब्लैक बोर्ड एंट्री सेम रहेंगी। टॉपिक को आप अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंस किसे कहते हैं, इसको डिफाइन कर दिया गया है। लेंस के प्रकार दो टाइप के होते हैं, उनमें भी जो उनकी मुख्य विशेषता थी उसको हमने फिगर के थ्रू उनको बताया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा रहेगा बोधगम्य प्रश्न, और यहाँ पे पूरे टॉपिक को पढ़ाते समय हमने जो कुछ भी बताया उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, लेंस किसे कहते हैं। दूसरा है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। और थर्ड है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आपका रहेगा हेडिंग श्यामपट्ट सारांश की, और यहाँ पे लिखना है हमें श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। अभी जो मैंने ब्लैक चार्ट पे आपको मैंने ब्लैक बोर्ड वाला पोर्शन दिखाया था उसको आपको लेफ्ट पेज पे पेस्ट करना है। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी निरीक्षण कार्य की। यहाँ पे हमें लिखना है छात्राध्यापिका छात्र छात्रा को श्यामपट्ट पर लिखा कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आपका रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे पूरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन यहाँ पे करने, तो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए, और यहाँ पे हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे लिखी हैं। मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, डैश, और लेंस डैश प्रकार के होते हैं। या थर्ड है, उत्तल लेंस का प्रयोग डैश दोष में किया जाता है। और फोर्थ है, अवतल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें डैश है। तो इस तरीके से यह हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपको होमवर्क देना है, और यहाँ पे मैंने बताया है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का चित्र बनाइए। तो इस चीज़ को जब बच्चे बताएंगे तो उनको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच का जो डिफरेंस है उस चीज़ को अच्छे से वो समझ पाएंगे। लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, और इस तरीके से ये लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।